नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 63 के साथ फिर से आपके साथ हैं। बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी वर्कशीट में आज आपको संवाद लेखन के विषय में बताया गया है। संवाद लेखन होता क्या है बच्चे? कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मतलब हम लोग जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं। तो समाज में एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए या एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए हम लोगों को बातचीत करनी पड़ती है। और ये बातचीत जो होती है या तो दो जनों के बीच में होती है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी होती है। ये जो बातचीत हम लोग करते हैं वो आमने सामने भी करते हैं या फ़ोन पर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा 2-3 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में होने वाली जो आपस की बातचीत है उसको जैसे का तैसे लिखना, उसको ही संवाद लेखन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपकी आज की वर्कशीट में जो आया है बेटा, ये आया है कि रोहा एक लड़की है और वो जो है किसी बर्फीले प्रदेश में घूमने गई है और उसके विषय में वो अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली सोहा को बताती है। तो सोहा और रोहा के बीच में जो संवाद हुआ है उसको आपने लिखना है। जैसे रोहा ने बोला, मतलब जैसे रोहा आप लिखेंगे, रोहा का नाम लिखकर फिर आप लिखेंगे सोहा, मैं अपने माता पिता के साथ एक बर्फीले प्रदेश में घूमने गई थी, जिसका नाम है, जो भी आप नाम लिखना चाहें। तो सोहा के सोहा। अच्छा देखो बेटा, ऐसे नहीं समझोगे, आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी के हेतु साक्षात्कार देने आए दो उम्मीदवारों के बीच में संवाद। तो देखिए जैसे इसमें दिया गया है, सुमित और प्रकाश दो उम्मीदवार हैं, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। सुमित नमस्कार। प्रकाश नमस्कार। सुमित आप भी साक्षात्कार हेतु आए हैं? प्रकाश हाँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये दिया गया है बेटा, उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जो दिया गया टॉपिक है उस पर आपको लिखना है। अब दूसरा जो आपको टॉपिक दिया गया है, एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत की। इस विषय पर बात करने में आप जो भी आपने अपने घर वालों से बातचीत की उसको संवाद के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने अपने छोटे भाई को समझाया, तो आपका नाम है राम, आपके छोटे भाई का नाम है श्याम। तो राम, श्याम आजकल सड़क पर हादसे बहुत हो रहे हैं, तुम कृपया बहुत अच्छे तरीके से वाहन चलाया करो। श्याम भैया मैं तो बहुत अच्छे तरीके से ही चलाता हूँ। तो इसी तरीके से उस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बेटा कुछ उसमें, हाँ एक चीज़ और, संवादों को लिखते समय जब आप संवाद लिखते हैं, घटना या कहानी के लिए जो संवाद लिखते हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं बेटा, उनमें कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। क्या कि संवादों में भाषा बहुत अच्छी, सरल, रोचक और चुटीली होनी चाहिए। पहले भी मैं आप लोगों को ये करवा चुकी हूँ पहले। विचारों को तर्कसम्मत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संवाद की जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, देश काल और व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद में स्वाभाविक प्रवाह बना रहना चाहिए, मतलब ऐसा बनावटी सा नहीं लगना चाहिए कि ये बनावटी है। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए और रोचक होने चाहिए, यानी कि उसको मज़ेदार होने चाहिए। कहानी और घटना को आगे ले जाने वाले होने चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों का सही प्रयोग होना चाहिए और चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। यानी कि यदि आप दुकानदार की बात लिख रहे हो तो आपकी भाषा में, आपके संवाद में दुकानदार की वही भाषा शैली हो। अगर आप खरीदार हैं तो आपकी जो संवाद है उसमें उसकी ही भाषा शैली हो, तो आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। आज की हमारी वर्कशीट बेटा यहीं पूरी होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपकी अगली वर्कशीट आने पर हम लोग फिर मिलेंगे।